अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने एमडी कैट 2025 की केमिस्ट्री के पेपर में 54/54 मार्क्स कैसे लेने हैं। आपने ऐसी कौन स्मार्ट स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है जिससे आपके केमिस्ट्री में 54/54 मार्क्स आ सकें। चाहे आपका पेपर नेशनल लेवल पे हो, मतलब पूरे पाकिस्तान में एक पेपर हो, या आपका पेपर प्रोविंशियल लेवल पे हो, आपने 54/54 मार्क्स कैसे लेने हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने 2020 में भी दिया था, 2021 में भी दिया था, और मेरी जो लास्ट अटेम्प्ट थी वो 2022 की थी। अब 2020 और 2021 में मेरा मेरिट क्यों नहीं बना? 2021 में मैंने नेशनल एमडी कैट दिया था। अब नेशनल लेवल पे एमडी कैट का मतलब यह था कि पूरे पाकिस्तान में उस टाइम एक ही एमडी कैट हुआ था, और उस टाइम केमिस्ट्री का पेपर कौन सा फॉलो हुआ था, कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ था, और बाकी आने वाली वीडियोस में आपको नेशनल एमडी कैट के अकॉर्डिंग आपको गाइड करूंगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का कोर्स कंटेंट बता दूं, सॉरी इस वीडियो का कंटेंट बता दूं कि क्या क्या इसमें मैं डिस्कस करने लगा हूं। इसमें सबसे पहले आपका सिलेबस डिस्कस होगा, फिर आपके एमडी कैट 2024 के पेपर का एनालिसिस करूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि यूएचएस में और केएमयू में 2024 के पेपर में कितने एमसीक्यूज कौन कौन से चैप्टर से आए थे। उसके बाद आपने एमडी कैट को नेशनल लेवल पे कैसे टैकल करना है अगर केमिस्ट्री का पेपर आता है। 2021 का पेपर आपका केमिस्ट्री का, उसका पैटर्न क्या था, कौन कौन से एमसीक्यूज कैसे आए थे, किस पैटर्न को फॉलो किया था, और आपने कौन सी टिप्स फॉलो करनी है अगर आपका पेपर नेशनल होता है, प्रोविंशियल होता है, दोनों लेवल पे होता है, तो आप लोगों ने ऐसी कौन सी टिप्स फॉलो करनी है जिससे आपके 54/54 मार्क्स आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करते हैं। जो आपका एमडी कैट 2025 में सिलेबस होना है उसमें आपके 3 पोर्शंस हैं, और हमेशा से ही 3 पोर्शंस ही रहे हैं। पहला पोर्शन जो आपका है फिजिकल केमिस्ट्री, जो आपकी फर्स्ट ईयर है। सेकंड पोर्शन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड पोर्शन इज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप लोग जब भी एकेडमी ज्वाइन करते हो या कहीं भी जाते हो, आप लोगों को एमडी कैट के बारे में एक चीज बताई जाती है कि एमडी कैट में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा है। मतलब सबसे पहला जो फोकस रखा जाता है ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही रखा जाता है, और स्टूडेंट्स के माइंड में बिठा दिया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उससे क्या होता है, उससे स्टूडेंट के माइंड जो डाइवर्ट हो जाता है, उसका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे इतना फोकस नहीं रहता जितना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने लिए एक चैलेंज या बैरियर बना लेता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहां है, और आप लोगों ने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको कम देनी है। सबसे पहले मैं आपका जो प्रोविंशियल लेवल पे एमडी कैट 2024 का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मैं 2 पेपर को एनालिसिस कर रहा हूं, एक टेम्पलेट के तौर पर ले रहा हूं, यूएचएस और केएमयू का पेपर। बाकी भी पेपरों का सेम स्ट्रक्चर ही फॉलो हुआ है, लेकिन मैं अभी इनका ही पेपर पैटर्न का एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले आपको यूएचएस का बताऊंगा, केएमयू का। यूएचएस के पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से आपके जो एमसीक्यूज थे वो टोटल 32 थे। नाउ यू कैन इमेजिन कि 54 एमसीक्यूज से 32 एमसीक्यूज फिजिकल केमिस्ट्री से थे, और केएमयू के पेपर में 34 एमसीक्यूज 54 में से केमिस्ट्री के थे, फिजिकल केमिस्ट्री से। तो सो आप लोगों की फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट, बाकियों में भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो है। फिजिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यूज ज्यादातर, फिजिकल केमिस्ट्री में एमसीक्यूज किस टाइप के आते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। इस जगह पर आपने वीडियो को लाजमी देखना है एंड तक। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सीन। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 20 थे और केएमयू के पेपर में 15 एमसीक्यूज थे। मतलब ये भी इंपॉर्टेंस रखती है, आपका एक एक एमसीक्यू आपका मेरिट स्कोरिंग एमसीक्यू होता है। फॉर एग्जांपल आपके 190 एमसीक्यूज, 189 ठीक है, और आपके 190 पे मेरिट आपका बनना है, तो एक एमसीक्यू आपका मेरिट बना सकता है। तो इसलिए एक एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक की तरह, बल्कि प्रोविंशियल लेवल पे जब एमडी कैट होता है तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोगों ने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, इसमें 2 एमसीक्यूज आए थे यूएचएस के पेपर में, और केएमयू के पेपर में 5 आए थे। ये 2024 का पैटर्न फॉलो हुआ है। अब इस पैटर्न को बताने का ये मकसद है कि आप लोगों का कोई भी पोर्शन कम अहमियत का हामिल नहीं होता। इस बार फिजिकल केमिस्ट्री से 32 आए, मे बी अगली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 32 आ जाए, ये 34 ऑर्गेनिक से आ जाए, मे बी इनऑर्गेनिक से अगली बार 10 एमसीक्यूज आ जाए, 15 आ जाए। इट डज नॉट मैटर कि आपके कितने एमसीक्यूज कहां से आएंगे, कब से आने हैं। आप लोगों ने हर चैप्टर को अपना एमडी कैट का गोल समझ के करना है। आपने देखना है कि आपने डॉक्टर बनना है। आपका एक एक चैप्टर, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल जिसमें एक एक एमसीक्यू आता है, आपने उसको भी समझना है कि आपका शायद यही एमसीक्यू मेरिट स्कोरिंग एमसीक्यू। आपने सारे चैप्टर्स को सेम प्रेफरेंस देनी है, सेम लेकर चलना है। और फिजिकल केमिस्ट्री की मैं आगे आपको ट्रिक्स दूंगा कि नेशनल एमडी कैट के अकॉर्डिंग आपने कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये नेशनल एमडी कैट जब होता है तो उसने आपको केमिस्ट्री को कैसे टैकल करना है। तो उसके लिए जो 2021 का आपका पेपर हुआ था ना, सॉरी मेरा जो हुआ था वो 30 दिनों के अंदर 30 पेपर हुए थे। सॉरी 30 दिनों के अंदर 60 पेपर हुआ था। एक सुबह के टाइम होता था, एक शाम के टाइम होता था। 60 पेपर हुआ था, और 60 पेपर्स के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर उन्होंने फॉलो किया था।
मैं आपको बता दूं कि 60 पेपर हुआ था और 60 पेपरों के अंदर हर के अंदर अलग था। कुछ पेपर थे स्टूडेंट्स के जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 70% एमसीक्यूज थे, जिसमें 30 फिजिकल के थे। कुछ थे जिसमें इनऑर्गेनिक के 40 to 50% एमसीक्यूज थे और उसमें फिजिकल केमिस्ट्री थी ही नहीं। कुछ थे जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री 100% थी, बाकियों में एमसीक्यूज एक एक दो दो थे। तो इसका ये मतलब है कि नेशनल एमडी कैट पे आप लोगों का कोई नहीं होता भरोसा। फिजिकल केमिस्ट्री में कितने एमसीक्यूज आए, ऑर्गेनिक में कितने आ जाएं, इसमें कितने आ जाएं, तो आप लोगों ने इसमें भी सेम ही रखना है। आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी आपके लिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये जितनी आपके लिए एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप लोगों ने इस चीज को ख्याल रखना है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अब आपका नेशनल एमडीकैट या प्रोविंशियल होगा तो आपने कौन सी टिप्स को फॉलो करना है। मैं बार बार नेशनल क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता दूं। आपका जो इस बार का पेपर है, पीएमडीसी की जितनी मीटिंग्स हुई हैं, पीएमडीसी ने हर मीटिंग में दो चीजें बातें की हैं। एक उन्होंने आईटी बेस्ड और दूसरा उन्होंने नेशनल। अब ये दो बातें उन्होंने बार बार क्यों की है? आईटी मतलब ऑनलाइन और नेशनल पूरे पाकिस्तान में एक ही पेपर होगा। अब नेशनल एमडीकैट आपका कैसे बनेगा? नेशनल एमडीकैट जो आपका बनता है वो आप लोगों की एक बुक को फॉलो नहीं करते। अब पंजाब में भी एक स्टूडेंट है, उसने भी वही पेपर देना है जो सिंध में है, जो केपीके में है, तो वो एक नेशनल सिलेबस डिवाइस करते हैं, सॉरी नेशनल बुक से बनाते हैं। तो आपका जो 2021 का पेपर था ना, 2021 का पेपर केमिस्ट्री का, उसमें जितने भी एमसीक्यूज थे मैंने सबका एनालिसिस किया था, वो पंजाब की बुक और फेडरल की बुक से थे। पंजाब की बुक और फेडरल, अगर किसी स्टूडेंट की ये दो बुक्स कवर थी तो उसका एमडीकैट नेशनल कवर था। वैसे अगर हम इसका एनालिसिस भी करें तो पंजाब और फेडरल का जितना भी सिलेबस है ना, पंजाब और फेडरल का जितना भी सिलेबस है वो सारी बुक्स के अंदर है। तो उन्होंने यहां से एमसीक्यूज आपके पिक किए थे और पिक करने के बाद उन्होंने आपके एमसीक्यूज जो थे ना वो इन दो बुक से पिक हुए थे। और उसके बाद अब आप लोग क्या करो, आप लोगों ने नेशनल के लिए सबसे पहले तो अपनी नेशनल टेक्स्ट बुक जो है ना फेडरल, इसको नहीं छोड़ना, आपने इसको पढ़ना और साथ पंजाब को पढ़ना है। ये जब आप पढ़ेंगे ना तो आप साथ आप अपने बोर्ड की बुक पढ़ लें, बेशक बलोचिस्तान की किसी भी, ये जब आप पढ़ लेंगे ना बुक, तो पढ़ने के बाद ना आप लोगों को आई थिंक सो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो नेशनल या प्रोविंशियल अकॉर्डिंग मिस हो जाएगा। आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, आपने भी नेशनल के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करना है। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं, अच्छा मैं दूसरी चीज बता दूं, आप लोग लेक्चर तो ले लेते हैं, जिस तरह ट्रेडिशनल क्लासरूम के लेक्चर्स होते हैं उसमें आप लोग क्या करते हो, उसमें आप लोग लेक्चर्स कैसे लेते हो? एक टीचर आता है वो आपको सारा टॉपिक समझा देता है। फॉर एग्जांपल हेस्ला है, वो सारा टॉपिक आपको समझा देगा, समझाने के बाद वो चला जाएगा, वो आपको बुक से एक एक लफ्ज रीड करके कभी भी नहीं बताएगा। तो अब आप लोगों ने खुद बुक रीडिंग करनी होती है और कई स्टूडेंट बुक रीड नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर इतने हिडन कंसेप्ट होते हैं कि आपको समझ नहीं आती। तो बेटर ये है कि आप अपनी बुक की एक एक वर्डिंग को अच्छे से रीड करें। अब इसमें आप लोगों को मैं एक चीज सजेस्ट करता हूं, अपने प्लेटफॉर्म पे, हमारा जो प्लेटफॉर्म है डॉक्टर्स एमडीकैट, इस पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए पहले इंग्लिश का फ्री सेशन स्टार्ट किया जो नेशनल एमडीकैट के अकॉर्डिंग है, जो जिसके लेक्चर्स अभी भी पढ़े हैं। उसके बाद हमारे दो सेशन स्टार्ट, एक केमिस्ट्री का और एक बायो का, जिसकी 10 फेब लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पीडीएफ स्लाइड्स हम हर चैप्टर की प्रोवाइड करते हैं और वो पीडीएफ स्लाइड्स आपकी पंजाब और फेडरल से बनती हैं। मतलब अगर उसमें हर पॉइंट पंजाब और फेडरल कवर होता है, एक चैप्टर आपने अगर वहां से रीड कर लिया तो आपकी पंजाब और फेडरल कवर हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट प्रोफेसर हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिशनल क्लासरूम लेक्चर्स में एक एक लेक्चर देके चले नहीं जाते, वो क्या करते हैं, उन्हीं स्लाइड से एक एक लफ्ज को रीड करते हैं, रीड करके एक एक लफ्ज का मतलब समझाते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे वो लेक्चर्स ले लें, आपको बुक पढ़ने की भी शायद जरूरत ना पड़े क्योंकि उसमें एक एक चीज बुक में लिखी हुई कवर हो जाती है। इसके बाद चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, उसके बाद क्रैश टेस्ट होते हैं, उसके बाद हाफ बुक टेस्ट होते हैं, उसके बाद फुल बुक टेस्ट होते हैं। उसके बाद इन सब टेस्ट की वीडियो डिस्कशन होती है जिसमें एक एक एमसीक्यू को एक्सप्लेन किया जाता है। बायो के अंदर सारी बुक्स को फॉलो किया जाता है, पंजाब सिंध बलूचिस्तान केपीके, और उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ पंजाब और फेडरल को फॉलो किया जाता है। इसकी रजिस्ट्रेशन 10 फेब लास्ट डेट है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट 10 फेब के बाद भी देख रहा है, वो आने वाले सेशन में अपने आप को प्री रजिस्टर कर सकता है। इस नंबर पे उसने मैसेज करना है 0315020941। इस नंबर पे वो मैसेज करे और वो उसको हम रजिस्टर कर लेंगे। खैर इसके बाद मैं आपको अगली ट्रिक्स के बारे में बताता हूं कि आपने आगे क्या करना है। आपने एक एक लाइन रीड करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ना थ्योरी बहुत ज्यादा दी हुई है। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना, इसको मैं समटाइम्स लिखता हूं, ये आपकी बायो है।
बायो में जिस तरह आप एक एक लफ्ज़ को रीड करते हो ना, इसी तरह आपने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी एक एक लफ्ज़ को रीड करना है। रीड करने के बाद क्योंकि इसमें 40% आपका कंसेप्चुअल होता है और 60% पेपर जो होता है वो आपका थ्योरेटिकल बेस होता है। तो आपने थ्योरी को एक एक लफ्ज़ को रीड करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे सेशन के अंदर एक एक लफ्ज़ को सर रीड करके बताते हैं। अगर आप वो नहीं ज्वाइन करना चाहते, जिसकी फ़ी जो है वो 2500 है। पूरे प्लेटफॉर्म में बायो की भी फ़ी 2500 है, केमिस्ट्री की भी फ़ी 2500 है। अगर आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते तो आपने खुद एक एक लफ्ज़ को रीड करना है। अपनी बुक से कर लें, फेडरल से कर लें, पंजाब से कर लें, बस एक एक लफ्ज़ को रीड करें। आपके एमसीक्यूज फिजिकल केमिस्ट्री के वहाँ पर कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपके नेशनल के अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन हो जाएगी और प्रोविंशियल के अकॉर्डिंग भी। इसके बाद जो आपने तीसरा स्टेप करना है वो आपका है कि आपने पास्ट पेपर्स को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपके जो पास्ट पेपर्स होते हैं इससे आपको एनालिसिस होता है कि आप कहाँ पर कैसे एमसीक्यू आपका पिक होगा। आप 2021 के पास्ट पेपर निकालो सबसे पहले, वहाँ पर एमसीक्यूज यूट्यूब पे दिए होंगे। उसके बाद फिर 2022, 23, 24 के जहाँ पर प्रोविंशियल के अकॉर्डिंग सारे पास्ट पेपर निकाल कर आप एक एक एमसीक्यूज को एनालाइज करें और देखें कि आपका एमसीक्यूज उन्होंने कहाँ कहाँ से और कैसे पिक किया हुआ है। 2021 का मैंने बता दिया, बाकी आप खुद देखें प्रोविंशियल लेवल पे। जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने एक टॉपिक के एमसीक्यूज को कैसे कवर करना है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपने केमिस्ट्री के अंदर एग्जांपल्स को नहीं छोड़ना। आप जिस तरह एंथैल्पी वाले टॉपिक है उसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने वो सारी की सारी एग्जांपल्स को कवर करना है। और एग्जांपल्स हो गए, साइड टेबल्स हो गए, जो साइड पे टेबल्स दिए होते हैं। उसके बाद इक्वेशंस जो हो जाती हैं। उसके बाद आपने पांचवें नंबर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं ना, उनकी जो कंडीशंस होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, सबसे पहले इनको कवर करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी इतनी नहीं है, तो सबसे पहले आपने रिएक्शंस को कवर करना है, इन सारी चीजों को कवर करना है। उसके बाद फिर आपने थ्योरी की तरफ जाना है। और जब आपका ये सारा हो जाएगा फिर आपने अपने आप को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज आप जितने करेंगे उतना आपको फायदा है। आपको आइडिया होगा कि आपकी गलतियां कहाँ हैं, कहाँ नहीं है। हर चैप्टर के एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस करें। अब जिस तरह हमारा सेशन है उसके अंदर आपको हर चैप्टर के टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन, तो आप वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप वो नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप अपनी को प्रैक्टिस बुक ले लो। उसके बाद फिर आप एक और चीज पे फोकस करें जिस पे मैंने फोकस किया था और मेरी केमिस्ट्री कवर हुई थी। उसमें यह है कि आप लोग प्रैक्टिस के बाद वीडियो डिस्कशंस को लाजमी सुना करें, चाहे किसी भी प्रोफेसर की हो। आपने वीडियो डिस्कशंस को लाजमी सुनना है। वीडियो डिस्कशंस में वो एक एक एमसीक्यू को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आपको आइडिया होता है कि आपने एक एक एमसीक्यूज को कैसे टैकल करना है। समटाइम्स आप एक एमसीक्यूज को पेपर में टिक कर देते हो, आपको उसका आइडिया भी नहीं होता, वो आपका ठीक हो जाता है। फिर वो आप उस टाइप का एमसीक्यूज कोई दूसरा आ जाता है, वो आपको गलत हो जाता है। आप वीडियो डिस्कशन सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपके एमसीक्यूज कैसे हैं। तो इस सारी टिप्स को आप अगर फॉलो कर लें तो आपका इंशाअल्लाह केमिस्ट्री का जो है ना उसमें 54/54 मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बाकी आपने अगर हमारा वो सेशन ज्वाइन करना है जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल दी है, आप इस नंबर पे मैसेज करें मुझे 031502094141। हमारा 10 फेब से सेशन स्टार्ट हो रहा है, 2 मंथ का है। उसके बाद अगला सेशन 20 दिन के बाद स्टार्ट होगा। उसके लिए भी आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आप 10 फेब के बाद देख रहे हैं तो। आप इस नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको रजिस्टर कर लूंगा। बायो का भी सेशन इससे भी अच्छा है और बाकी कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।